साल था 2005। एक ऐसा साल जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। टेक की दुनिया बिल्कुल अलग हुआ करती थी। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का बोलबाला नहीं था और इंटरनेट की स्पीड भी आज के मुकाबले बहुत धीमी थी। गूगल अभी अपने पैर जमा ही रहा था। ये वो समय था जब गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन के रूप में जाना जाता था। फेसबुक बस एक हॉस्टल रूम का प्रोजेक्ट था। मार्क जुकरबर्ग और उनकी टीम इसे एक बड़े सोशल नेटवर्क में बदलने की कोशिश कर रहे थे। और इंटेल, जो कि उस समय कंप्यूटर प्रोसेसर्स का राजा हुआ करता था, के सामने एक ऐसा फैसला आया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एनवीडिया, जो कि उस समय एक छोटी सी ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी थी, को खरीदने का मौका था, वो भी सिर्फ $20 बिलियन में। उस समय ये रकम बहुत ज्यादा लग रही थी। इंटेल के लिए ये एक बड़ा निवेश था और उन्होंने इसे एक जोखिम के रूप में देखा। इंटेल को क्या पता था कि वो एक सोने की खान को देख रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो उनके भविष्य को बदल सकता था, एक ऐसी सोने की खान जो आगे चलकर $3 ट्रिलियन की कंपनी बन जाएगी। एनवीडिया ने अपने ग्राफिक्स चिप्स के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। ये कहानी है इंटेल के उस $20 बिलियन की गलती की, जिसने टेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटेल का 2005 में एनवीडिया को न खरीदने का फैसला टेक के इतिहास के सबसे बड़े चूके हुए मौकों में से एक माना जाता है। उस समय इंटेल का पूरा ध्यान सीपीयूज पे था, जो कि कंप्यूटर्स का दिमाग होते हैं। वे अपने प्रोसेसर को और भी बेहतर बनाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एनवीडिया जीपीयूज में माहिर थी, चिप्स जो कि असल में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते थे। इंटेल ये बात समझने से चूक गया कि जीपीयूज में गेमिंग के अलावा भी बहुत दम है। ये चिप्स भविष्य की कई तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। बहुत जल्द ही ये चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग के एक नए युग की नींव बनने वाले थे। ये वो समय था जब एआई और डेटा प्रोसेसिंग की मांग तेजी से बढ़ रही थी। इस फैसले का असर आज भी पूरी टेक इंडस्ट्री में देखा जा सकता है। एनवीडिया ने अपने जीपीयूज के साथ कई नई तकनीकों को जन्म दिया। एनवीडिया, जो कि कभी एक छोटी सी कंपनी थी, आज एक ग्लोबल पावर हाउस है। इसके सीईओ जेनसेन हुआंग ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उसके जीपीयूज आज सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक हर चीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चिप्स अब हर जगह हैं और हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटेल अभी भी एआई चिप मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वे अब भी उस मौके को याद करते हैं जो उन्होंने खो दिया था। एक समय जो कंपनी कंप्यूटिंग की दुनिया पर राज करती थी, आज उसे उस कंपेटिटर से खतरा है जिसे वो कभी खरीदकर अपना हिस्सा बना सकता था। ये कहानी एक सबक है कि कैसे हमेशा बदलते रहने वाले टेक के जमाने में दूरदृष्टि और बदलाव के साथ चलना कितना जरूरी है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे अपनी पुरानी कामयाबी से चिपके रहना और नई टेक्नोलॉजी को न समझ पाना कितना खतरनाक हो सकता है। एनवीडिया को न खरीदने का फैसला हमेशा इंटेल के इतिहास में एक $20 बिलियन की गलती के रूप में याद किया जाएगा। इस गलती ने एक ऐसे कॉम्पिटिटर को जन्म दिया जिसकी कीमत आज $3 ट्रिलियन है। ये एक ऐसा सबक है जिसे इंटेल कभी नहीं भूलेगा। इंटेल के बोर्डरूम में उस दिन हवा में एक अलग सी उम्मीद थी। हर कोई जानता था कि आज का दिन कंपनी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साल था 2005 और कंपनी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे कई रास्ते थे। हर रास्ता अपने साथ अलग अलग संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा था। टेबल पर एक प्रपोजल रखा था, एनवीडिया को खरीदने का। यह प्रस्ताव कंपनी के लिए एक बड़ा कदम हो सकता था जो उनके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता था। कुछ अधिकारियों को लगता था कि यह कंपनी के लिए बहुत जरूरी कदम है। वे इस अवसर को एक सुनहरा मौका मान रहे थे जो इंटेल को एक नई दिशा में ले जा सकता था। एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज गेमिंग की दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे और इंटेल के कुछ विजनरी लोगों को समझ आ गया था
कि इन जीपीयूज का इस्तेमाल मनोरंजन के अलावा भी हो सकता है। वे देख रहे थे कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उनका मानना था कि जीपीयूज डेटा सेंटर्स में क्रांति ला सकते हैं और अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग को ताकत दे सकते हैं। वे भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे, लेकिन इंटेल के बड़े अधिकारी, जो कि कंपनी के सीपीयू के दबदबे में जीते थे, इस नए बदलाव को समझ नहीं पाए। वे इस नए क्षेत्र में जाने से हिचकिचा रहे थे। ज्यादातर लोगों को शक था और वो सावधान रहना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि कंपनी किसी अनजान क्षेत्र में कदम रखे और जोखिम उठाए। इंटेल का इतिहास रहा है कि उसे कंपनीज को खरीदने के बाद उन्हें अपने साथ मिलाने में दिक्कत होती थी और जीपीयूज के अनजान क्षेत्र में जाना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। वे अपने पुराने अनुभवों से सीख रहे थे। आखिरकार बोर्ड ने यह अपॉर्चुनिटी जाने दी और $20 बिलियन की कीमत उन्हें ज्यादा लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एनवीडिया गेमिंग मार्केट का एक छोटा सा खिलाड़ी है। वे इस निवेश को सही नहीं मान रहे थे। बंद दरवाजों के पीछे लिया गया यह फैसला आगे चलकर दोनों ही कंपनीज और पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम साबित हुआ। यह निर्णय एक मील का पत्थर बन गया। यह एक मिसाल बन गया कि कैसे एक कामयाब कंपनी अपनी पुरानी कामयाबी में अंधी होकर एक नई टेक्नोलॉजी की ताकत को पहचान नहीं पाती। यह एक चेतावनी थी। जहां इंटेल अपने सीपीयू के पुराने काम पर ध्यान देता रहा, वहीं एनवीडिया एआई रेवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाने लगा। एनवीडिया ने अपनी तकनीक को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके जीपीयूज आज सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक हर चीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। एनवीडिया ने अपने उत्पादों को हर क्षेत्र में फैलाया। साल 2005 की वो बोर्ड मीटिंग हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो भी अपनी पुरानी सोच और शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। ये इस बात पर जोर देती है कि इनोवेशन को अपनाना कितना जरूरी है, चाहे वो इनोवेशन किसी भी रूप में आए। नई तकनीक को अपनाना ही भविष्य की कुंजी है। ये हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा बदलते रहना कितना जरूरी है। जो कंपनियां बदलाव को अपनाती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। एनवीडिया को न खरीदने का फैसला इंटेल को हमेशा अफसोस देता रहेगा, क्योंकि वो छोटी सी ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी, जिसे उन्होंने कभी खारिज कर दिया था, आज एक $3 ट्रिलियन की दिग्गज कंपनी बन चुकी है और इंटेल आज भी एआई डोमिनेंस की रेस में उसका पीछा कर रहा है। यह एक बड़ा सबक है कि कैसे एक गलत निर्णय कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। एनवीडिया के फैसले के बाद इंटेल के अंदर एक बेचैनी सी दौड़ गई। कंपनी के उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों के बीच हलचल मच गई। कंपनी को समझ आ गया था कि जीपीयूज कितने जरूरी होते जा रहे हैं और यह भी कि अगर उन्होंने इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा तो वे पीछे रह जाएंगे। खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ये दोनों ही क्षेत्र भविष्य की तकनीक के लिए महत्वपूर्ण थे। अपनी तकनीकी बरहत को वापस पाने के लिए इंटेल ने एक बड़ा इंटरनल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था लैराबी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को बहुत उम्मीदें थीं। कुछ बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा जीपीयू बनाना जो बाजार में क्रांति ला सके। एक बिल्कुल नए तरह का जीपीयू आर्किटेक्चर तैयार करना जो कि एनवीडिया से कई कदम आगे हो। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जो कि एनवीडिया से कई कदम आगे हो। इंटेल का मानना था कि उनका नया जीपीयू बाजार में धूम मचा देगा। लैराबी को इंटेल का जीपीयू रेवोल्यूशन को जवाब माना जा रहा था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता था। यह एक ऐसा सॉल्यूशन था जो कि कंपनी के खुद के रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग पावर का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था। इंटेल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को देखते हुए यह एक बहुत ही लॉजिकल कदम था। पैट गेल्सिंगर, जो कि बाद में इंटेल के सीईओ बने, इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में
अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्हें विश्वास था कि यही प्रोजेक्ट भविष्य में कंपनी को कामयाबी दिलाएगा। उनका मानना था कि लैरबी इंटेल को फिर से शीर्ष पर ले जाएगा। लेकिन इतनी उम्मीदों और इन्वेस्टमेंट के बावजूद लैरबी प्रोजेक्ट में देरी होती रही और कई तकनीकी दिक्कतें आती रहीं। ये समस्याएं इतनी गंभीर थीं कि उन्हें हल करना मुश्किल हो गया। 2009 आते आते ये साफ हो गया कि लैरबी से जितनी उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। कंपनी के अंदर निराशा का माहौल था। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे जीपीयू मार्केट में इंटेल की महत्वाकांक्षाओं को बहुत बड़ा झटका लगा। ये एक बहुत ही कठिन निर्णय था। लैरबी की नाकामी एक बहुत बड़ा सेटबैक थी, जिससे ये बात साफ हो गई कि जीपीयूज जैसा कॉम्प्लिकेटेड और तेजी से बदलता हुआ फील्ड शुरू से डेवलप करना कितना मुश्किल है। ये इंटेल के लिए एक बड़ी सीख थी। इससे इंटेल के अंदर चल रहे उस विरोध का भी पता चला जो कि कंपनी के अंदर बदलाव के खिलाफ था। कई लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे टेक्नोलॉजी के बदलते हुए माहौल में अपनी स्ट्रैटेजी बदली जाए। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था। लैरबी का खत्म होना इंटेल के लिए एक चेतावनी थी। ये एक संकेत था कि कंपनी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। कंपनी ने एनवीडिया को खरीदने का मौका गंवा दिया था और खुद से कंपेटिटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। इससे इंटेल एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उसे उस मार्केट में पीछे रहकर काम चलाना पड़ रहा था, जो कि बहुत तेजी से आगे बेराजा रहा था। यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक थी। लैरबी की नाकामी ने इंटेल के लिए एक नया मोड़ ला दिया। कंपनी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। कंपनी को अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा और टेक्नोलॉजी की तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने के नए रास्ते खोजने पड़े। ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। ये एक लंबा और मुश्किल सफर था, जिसने टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में इंटेल की पहचान को ही चुनौती दे दी। कंपनी को अपनी पहचान बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।